सिवा दुख के कुछ नजर नहीं आता। लेकिन यदि हमारी आदत बन जाती है भीतर देखने की, तो आप हैरान रह जाएंगे, अरे भीतर तो झरने बहते हैं सुख के, जरा पास बैठ कर के तो देखिए, महसूस तो करिए। क्या लिख दिया? ईश्वर पर पूर्ण रूप से समर्पित भाव से विश्वास करते हैं। कहते हैं जब तुम्हें चिंता है तो उस पर विश्वास करो, और जब उस पर विश्वास करना सीख जाओ तो फिर चिंता मत करो। फिर वो तुम्हारी चिंता को ऐसे समेटेगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। क्या लिख दिया? ज्योति प्रभु को बुला कर तो देखो, सब काम तेरे सफल भी बनेंगे।
दुर्भाग्य मेरे देश का कि आज यदि कोई समझाने आता है तो व्यक्ति समझ नहीं पाता, इसलिए लोगों ने बहकाना शुरू कर दिया। क्योंकि हमारे भारतवासियों की कमजोरी है, ये बहक जाते हैं, इनको बहकाना बड़ा आसान है। वेदों की बातों को ये जानते नहीं, वेदों का नाम तो सुना है लेकिन वेदों की बातों को सुनना नहीं चाहते। आज भारतवासी मनोरंजन के पीछे भागता है और अपने जीवन को यूं ही व्यर्थ गंवाता है। लेकिन कवि ने कुछ पंक्तियां लिखने का प्रयास किया है। आइए, ये पंक्तियां जब मैं आर्य समाज में जुड़ी थी तो पहला भजन मेरा यही था जो YouTube पर बहुत पसंद भी किया आप लोगों ने और मेरा उत्साहवर्धन किया। ये कुछ पंक्तियां आप लोगों के मध्य निवेदित करना चाहती हूँ जो आर्य समाज में आकर के जाना जितना भी कुछ छोटा सा अनुभव जो मेरा था वो लिखने का प्रयास किया है। आइए, क्या लिखा है सुनिएगा जरा। दुनिया भटक रही है, बिन वेद मारे दुनिया भटक रही है। तरह तरह की भ्रांतियां हैं, बहुत भ्रांतियां हैं और इन भ्रांतियों से निकालने का प्रयास यदि कोई कर रहा है तो केवल आर्य समाज कर रहा है। आइए, बहुत सुंदर सा गीत। दुनिया भटक रही है, दुनिया भटक रही है, दुनिया भटक रही है, बिन वेद मारे दुनिया भटक रही है, बिन वेद मारे दुनिया भटक रही
वाक्य याद आया, और जो मैंने बुलंद में भी सुनाया था। हमारे सम्माननीय प्रधान जी श्री महेंद्र शास्त्री जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनका मैं स्वागत और अभिवादन करती हूँ। कहते एक व्यक्ति अपने दरवाजे पर बैठा है, सुबह सुबह दातुन कर रहा है। सामने देखा एक बुजुर्ग महिला अपने घर से निकलती है, फिर अंदर चली जाती है, फिर निकलती है, फिर अंदर चली जाती है। बहुत देर हो गई उसे ऐसा करते करते। व्यक्ति इसे रहा नहीं गया और उसने जाकर के पूछा, माता जी मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, आप बाहर आती हैं, फिर अंदर चली जाती हैं, फिर आती हैं, फिर अंदर चली जाती हैं, क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक है? बोली, बेटा तबीयत तो ठीक है, लेकिन क्या करूं, मेरे घर में नई नवेली बहू आई है और वो रामदेव का चैनल लगा लेती है, या यूं कहो मेरा तो जीवन रामदेव बाबा ने खराब कर रखा है। बोले, रामदेव बाबा ने? रामदेव बाबा का आपसे क्या कनेक्शन? वो तो वहां बैठे आपका जीवन कैसे खराब कर रहे हैं? बोले, मेरी बहू रामदेव बाबा का चैनल लगा लेती है और रामदेव बाबा क्या कहते हैं, सास को बाहर करो, सास को अंदर करो, सास को बाहर करो, सास को अंदर करो। जब बाबा कहता है सास को बाहर करो तो मैं बाहर आ जाती हूँ, बाबा कहता है अंदर करो तो मैं अंदर चली जाती हूँ। समझ नहीं पा रही, करूं तो करूं क्या? मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बहू मुझसे कहे उससे पहले मैं ही निकल जाती हूँ, है ना, लेकिन समझ नहीं पा रही। तो व्यक्ति कहता है, माता जी वो ऐसा नहीं कहते कि सास को बाहर करो, सास को अंदर करो, वो तो कहते हैं कि सांस को अंदर करो, सांस को बाहर करो, वो तो प्राणायाम सिखा रहे हैं। तो ठीक वैसी ही भ्रांति हमारे समाज में बहुत है इसी तरह की, लेकिन केवल और केवल सभी बहकाने वाले हैं, रास्ता दिखाने वाला तो केवल आर्य समाज है। लिखा है क्या, आत्मा में बसी है, आत्मा
लीजिए उस